Good morning, students. We have completed this chapter, Human Eye and the Colorful World. Now we will discuss some questions. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है? मैंने जैसे आपको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ये लेंस की एबिलिटी होती है, जो हमारी आई के अंदर जो लेंस होता है उसकी एबिलिटी होती है कि जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं लेंसेज में किसी का फिक्स फोकल लेंथ होता है, किसकी फोकल लेंथ ये फिक्स है, इसका फोकस इस पर ही रहेगा, इस लेंथ पर ही रहेगा। दैट मीन्स कि कुछ फिक्स होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती 30 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर कुछ भी होता था तो वो फिक्स होता था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी होती है कि अपनी फोकल लेंथ को वो चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इसी कैपेबिलिटी को बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो मायोपिक आई है, मतलब कि मायोपिया है, उसको नजदीक की चीजें साफ नजर आती है। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस होती है। उसमें क्या होता है कि हम क्लोजली ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाते हैं, और जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत फार डिस्टेंट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मायोपिक आई है वो 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली देख सकती है, मतलब 1.2 मीटर्स तक वो सेपरेटली देख पाती है क्लियरली। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा यूज किया जाएगा लेंस। मैंने आपको बताया था कि मायोपिक जो प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। ठीक है, फार पॉइंट और जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है। फार पॉइंट कौन सा होता है, जितना हम मैक्सिमम डिस्टेंस तक हम देख पाते हैं उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं। जो क्लोजली डिस्टेंस होता है हमारे आई के, जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो हम कितनी नजदीक तक हम देख पाते हैं, उससे ज्यादा अगर हम क्लोज लेके आएंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो हम क्लियर नहीं देख पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या होगी नियर पॉइंट की, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लाइट, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली, मतलब कि सेपरेटली उसको देख पाए, वो होता है हमारा नियर पॉइंट। सेकेंड होता है द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, दिस पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन आई इज इन्फिनिटी, मतलब फार पॉइंट हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी पर होता है, और जो नियर पॉइंट होता है वो हमारा कहाँ होता है, 25। जो हमारा नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड। ठीक है, कोई स्टूडेंट है वो लास्ट की बेंच पे बैठा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियर ब्लैक बोर्ड पर उसे क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है। वो ये वाली प्रॉब्लम के लिए कैसे डिस्कस करेंगे हम, कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पा रहा है। दैट मीन्स कि वो क्लियरली ऑब्जेक्ट कौन से देख पा रहा है, जो नियरली ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे पास में रखे होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को वो आराम से देख लेता है, और दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्लियरली नहीं देख पाता है। तो इसके लिए कौन सी प्रॉब्लम हुई कि नजदीक वालों को साफ साफ देख लेता है वो, तो नियर साइटनेस हुई। दैट मीन्स कि मायोपिया हुआ उसको। मायोपिया में क्या होता है कि क्लोजली ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है। ठीक है, तो इसमें इसको कौन सी प्रॉब्लम हुई, मायोपिया हुई। ठीक है, तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस, और उसी को बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे फोटोग्राफ्स भी सेंड की हैं, तो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन उनके ठीक हैं। जिसने नहीं भी भेजा है वो भी आज मुझे करके सेंड करेंगे। ठीक है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, मतलब ह्यूमन आई की कैपेबिलिटी होती है कि वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करती है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमें डेफिनेशन पढ़ाएगी, पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपल और रेटिना। इसमें कौन सा आंसर आएगा, आपका आएगा रेटिना, क्योंकि ह्यूमन आई की जो कैपेबिलिटी होती है, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, वो कहाँ पर होती है, रेटिना पर फॉर्म होती है। ठीक है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट
लीस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स कि नियर पॉइंट कहाँ होता है अगर एक नॉर्मल आई का विजन का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्थ का है आपका, थर्ड का सी है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ प्यूपिल, रेटिना, सिलियरी मसल और आइरिस। इसमें क्या है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो उसको लेंस को जकड़ के रखती है, जो फर्स्ट आपने डायग्राम में भी देखा होगा सिलियरी मसल्स कौन सी होती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हेल्प करती हैं। किसकी हेल्प? लेंस में, आई लेंस को फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर +1.5 diopter. What is the focal length of the lens required for correcting distance vision and near vision? ठीक है, फोकल लेंथ क्या क्या जरूरत होगी। फर्स्ट तो आप ये देखो कि आपका जो दे रखा है क्वेश्चन में कि पावर है, पावर क्या दे रखी है आपकी, एक दे रखी है आपकी -5.5 और दूसरी पावर दे रखी है आपकी +1.5 डायोप्टर। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है, जिसकी पावर पॉजिटिव होती है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें दे रखा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है P इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। ये हमने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर मतलब 10th चैप्टर, जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था कि पावर किसके इक्वल होती है 1/f। तो अगर इसमें से हम f निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/p। तो फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट फोकल लेंथ अगर निकालनी होगी तो 1/p -5.5, इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी हमारी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, और कैलकुलेट करके आपको लिखना है, ठीक है। और सेकंड जो है वो मीटर में आएगी, ठीक है। सेकंड पावर आएगी वो 1/P2, ठीक है। P2 हमारे पास क्या दे रखा है +1.5, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो प्लस में आएगी और मीटर्स में आएगी। प्लस का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस और माइनस का मतलब है कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन आपका क्या है, the far point of a myopic person is 80 सेंटीमीटर in front of the eye। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करती हूँ ये वाले क्वेश्चंस।